Hello friends, this is your friend Rahul and you are watching your own YouTube channel Amica Genius. In this video we are going to discuss a very important topic, that is jurisdiction of civil court. हमने डिग्री को पहले डिस्कस कर लिया है, आपको पता होगा, आपने वो लेक्चर देखा भी हो मे बी। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अगर डिग्री का आपने अभी तक लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन में यहाँ पर मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट होते क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि जुरिस्डिक्शन वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, क्योंकि जुरिस्डिक्शन वर्ड अगर पता होगा तभी तो पता होगा कि जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट क्या होता है। ओके, जुरिस्डिक्शन को ऐसे समझ लीजिए कि एक पावर है कोर्ट की, या ये समझिए कि एक कैपेसिटी है कोर्ट की, या अथॉरिटी है कोर्ट के पास, ऑफ व्हाट, टू डिटरमाइन द लीगल इशू या कॉज ऑफ एक्शन। जो उसके सामने कॉज ऑफ एक्शन है उसको जुडिशली डिटरमाइन करने का उसके पास पावर है, उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास कैपेसिटी है, ये होती है जुरिस्डिक्शन। या ऐसे कहें कि जब एक कोर्ट के सामने कोई मैटर लिटिगेट होता है तो उसको जुडिशली डिटरमाइन करने की जो पावर है उसको जुरिस्डिक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कोर्ट के पास पावर है कि आप 1000 रुपये तक की जो पेक्यूनरी अमाउंट होगी, किसी अगर मतलब कोई क्लेम कर रहा है 1000 रुपये तक का, तो उतने ही अमाउंट तक आप केस सुन सकते हैं, उसको डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन 1001 रुपये का केस आ जाता है उसके पास, तो क्या वो उस केस को सुन सकते हैं? क्या वो उसको डिसाइड कर सकते हैं? नहीं, वो नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि वो किसी और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में फॉल करेगा। ठीक है, तो यही था जुरिस्डिक्शन का मतलब। अब बात करते हैं कि अगर कोई ऐसा कोर्ट है, एक ऐसा सिविल कोर्ट है जो डिग्री पास कर देता है, लेकिन जब पता लगा कि ये इसकी तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी यहाँ पे, तो उस डिग्री का क्या होगा? वो डिग्री नल एंड वॉइड होगी। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन। तो यहाँ पर लिस्ट आपको मेंशन हो रही होगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। टेरिटोरियल से मतलब टेरिटरी, टेरिटरी मतलब एक जियोग्राफिकल एरिया। जब स्टेट गवर्नमेंट एक जियोग्राफिकल एरिया एक पर्टिकुलर कोर्ट के लिए सेट कर देगी कि आप इतने किलोमीटर के दायरे में या इतने दायरे के केस ही सुनोगे, तो वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हो जाएगी कोर्ट की। फॉर एग्जाम्पल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो उसकी आप क्या मानते हैं कि जो उसकी जुरिस्डिक्शन होगी वो कहाँ तक होगी? उसकी उस डिस्ट्रिक्ट तक ही होगी, तो वो उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है। अब टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है, इसका फायदा क्या है? टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का फायदा ये है सबसे बड़ा कि जैसे ही सिविल कोर्ट कोई मैटर डिसाइड करते हैं, उसमें डिक्री देते हैं, तो साथ के साथ वो उसको एग्जीक्यूट भी करवा सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिक्री होल्डर है, जिसके फेवर में डिक्री आई है, उसके लिए वो डिक्री फ्रूटफुल हो जाती है। फ्रूटफुल का मतलब ये नहीं है कि सेब संतरे लग जाते हैं उसको, नहीं नहीं, मतलब ये है कि जो डिग्री का काम था एग्जैक्ट सही मायने में वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नहीं अदरवाइज अगर दूसरे स्टेट में हो, दूसरे कहीं और हो, देश के किसी और कोने में, तो इम्प्लीमेंट होने में काफ़ी टाइम जाएगा। अगर उसी डिस्ट्रिक्ट में है तो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बात करते हैं पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की। तो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन आपको दिख जाएगी यहाँ पे। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का मतलब ये है कि पेक्यूनरी वर्ड तो रिलेटेड है किससे? पेक्यूनरी वर्ड रिलेटेड है हमारा मनी से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मनी रिलेटेड जो अमाउंट होती है, जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था 1001 रुपये वाला, वो सेम एग्जांपल यहाँ पर कंसिडर किया जा सकता है। हमारे पास 3 फॉर्म होते हैं, एनसीडीआरसी, स्टेट कंज्यूमर कमीशन एंड डिस्ट्रिक्ट फॉरम फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। इनकी अलग अलग पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होती है कि 1 करोड़ से ऊपर है, किसी की 1 करोड़ से कम है, किसी की 20 लाख से कम है, ऐसे ऐसे होती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये समझिए कि जब सिविल कोर्ट की, हर सिविल कोर्ट की एक पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होती है। ठीक है, वो उतनी अमाउंट तक के ही केस को डिसाइड कर सकते हैं। अगर उनके पास सपोज किसी सिविल कोर्ट की 20,000 की पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है, अगर कोई 20,000 रुपीज तक क्लेम करता है तो तब तक तो वो केस को डील कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर 20,001 रुपीज का भी केस आ गया तो वो आगे ट्रांसफर हो जाएगा फर्दर किसी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में, उस कोर्ट के पास नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। अब बात करते हैं कि हरियाणा और पंजाब में सिविल कोर्ट की पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, लेकिन दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अब बात करेंगे हमारा कि सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन क्या है। अब आपको पता होगा कि सिविल कोर्ट, सिविल सूट जो हैं वो सेक्शन 9 के अंदर बताए गए हैं कि कौन से सूट जो सिविल सूट के नेचर में आएंगे और सिविल सूट के नेचर में कौन नहीं आएंगे। ठीक है, इनकम टैक्स मैटर लगा लीजिए,
ठीक है, कस्टम टैक्स, कस्टम एक्ट्स हैं, इनके लिए अलग अलग अपना लेजिस्लेशन है, ठीक है, तो इनको हम नहीं कंसिडर करते। सिविल कोर्ट उन्हीं सूट्स को डील करेंगे, उन्हीं को डिटरमाइन करेंगे जो सीपीसी के सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग सिविल नेचर के होंगे, ठीक है, जो सिविल नेचर उसके अंदर फॉल करेगा उसी को वो डील करेंगे, अदरवाइज वो डील नहीं करेंगे। ओके, अब बात करते हैं हमारा ओरिजिनल एंड एप्लीएट जुरिस्डिक्शन। जो ओरिजिनल और एप्लीएट जुरिस्डिक्शन है वो किसकी है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से मतलब है कोर्ट ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन एंड कोर्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन। ये जो दो कोर्ट हैं इनके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। उसके आगे जो फर्दर कोर्ट्स हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया और सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये एप्लीएट अथॉरिटी में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास एप्लीएट अथॉरिटी है। जूनियर डिवीजन या सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन से अपील जा सकती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहां से अपील जा सकती है हाई कोर्ट में, वहां से अपील जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। एज ए जनरल हम देखें तो कोई भी केस होता है वो लोअर से शुरू होता है, लोअर से शुरू होकर अपील के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा ओरिजिनल एंड एप्लीएट जुरिस्डिक्शन। अब बात करते हैं रिट जुरिस्डिक्शन की। रिट जुरिस्डिक्शन में क्या मतलब है? आर्टिकल 226 फॉर हाई कोर्ट एंड आर्टिकल 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट। ये दो आर्टिकल हमारे पास ऐसे हैं जो डायरेक्ट हमें कहते हैं कि आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रिस्पेक्टिवली अप्रोच कर सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का कहीं ना कहीं हनन हुआ है। तो रिट पिटीशन हमारे पास आती हैं जैसे कि क्यो वारंटो आ गई, ठीक है, मेंडेमस आ गई, हेबिस कॉर्पस आ गई, सर्शियरी आ गई। तो हमारे पास कुछ रिट्स आती हैं, वो रिट इन कोर्ट्स को, हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को हम रिट कोर्ट भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास रिट पिटीशन सुनने की पावर नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट 226 आर्टिकल के अंडर एंड सुप्रीम कोर्ट 32 आर्टिकल के अंडर रिट को सुन सकते हैं, रिट पिटीशन से डील कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही, आज की इस वीडियो में इतना ही कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी, दैट इज ऑफ सिविल नेचर, क्या होता है सूट ऑफ सिविल नेचर, उसको डिस्कस करेंगे। तब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगता है, और अगर आपने डिक्री वाला लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो काइंडली वॉच इट प्लीज। थैंक यू।